नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए, जिसमें डेट होने वाली है कल अपनी 26 जुलाई और दिन रहेगा बुधवार का, बुध काम शुद्ध। ठीक है। आज आपने मार्केट में देखिए जो मूवमेंट है वो कैप्चर और बुक करना बहुत जरूरी है। ठीक है। कल आपके साथ जो एनालिसिस और मॉर्निंग में जो चीज शेयर की थी वो थी ये, इसके नीचे है बी ऑन सेल साइड। ठीक है। तो लो मार्केट में आपको क्या देखने को मिला, 19,620 के आसपास देखने को मिला। वहां से फिर एक रिकवरी आ गई, जो कि मार्केट का नेचर है। ठीक है। बैंक निफ्टी भी आपको 45,800 एक लेवल दिया था, इसके नीचे जो लो देखने को मिला वो दिखना 45,620 625 के अराउंड। तो यही मूव है मार्केट में। ये वो वाला मार्केट नहीं है जहां पे 400 से 500 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी का एवरेज मूव होता था और हर तीसरे चौथे दिन आपको 800 से 1000 पॉइंट का मूव दिख जाता था। ये एक बैंक निफ्टी का नेचर हुआ करता पहले। पर अभी पिछले 2 से 3 मंथ में मार्च के बाद से क्या हो गया है, मूव आपको बड़े बड़े नहीं मिलेंगे। आधा परसेंट भी मूव अगर निफ्टी में और 300 400 का पॉइंट का मूव अगर बैंक निफ्टी में आ जा रहा है, भैया यही बहुत बड़ा मूव है आजकल। वॉलेटिलिटी जो है, विक्स जो है, आज अपने पता नहीं कहां 10% नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था। तो बहुत ही लो मूव, लो मोमेंटम है मार्केट में। तो जो मिले वो अपना, बाकी सब सपना। आपको बुक करना बहुत जरूरी है। ठीक है। लेवल्स यहाँ मैं दे रहा हूं और काम कर रहे हैं। अगर आप लेवल्स पे ट्रेड कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है भाई। ठीक है। और बुक करना बहुत जरूरी है। अब ये पोजिशनल बेसिस यहाँ पे अभी फिलहाल मार्केट खुला नहीं है। ठीक है। और ना ही मार्केट में वॉलिटिलिटी है। तो अब देखिए जो ये पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और इसके आगे हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, उसको सबसे पहले मैं बता दूं। ये मैं एजुकेशनल के पर्पज से आप लोगों के साथ यहाँ यूट्यूब पे शेयर करता हूँ। ठीक है। जिसमें सिर्फ मैं अपना पर्सनल व्यू जो मैं सोच रहा हूँ मार्केट को लेके, जिसको कि मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, वो यहाँ पे शेयर करता हूँ। आप लोगों को बाई सेल करने की कोई हिदायत नहीं दी जा रही है। अगर आप फिर भी करते हैं तो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार होंगे। देखिए ट्रेडिंग में बहुत चीजें होती हैं। छोटा सा ज्ञान, जिसमें क्या कहते हैं, करंट बिल्कुल स्क्रीन पे प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, आपके पास पैसा कितना है। ठीक है। जो मनी मैनेजमेंट है उसके पास, आपके पास है कितना, और आप उस इंट्राडे कर रहे हैं कि आप पोजिशनल कर रहे हैं, और आप कितना एलोकेशन कर रहे हैं पर ट्रेड में। निफ्टी बैंक निफ्टी का अलग होता है, स्टॉक का अलग होता है। और अगर आप सेम व्यू के लिए सेम व्यू के लिए अगर आप 90% श्योर हैं, आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो भाई कुछ और कंडीशंस होंगी, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ और कंडीशन होंगी। तो ये सब चीजें भी ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं। इन चीजों की जानकारी मैं कभी यहाँ पे शेयर नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ चार्ट पे अपना व्यू क्या है वो चीजें शेयर करता हूँ। तो ये चीजों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इसलिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही ट्रेड करें। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ जो ये हमारे सामने पैटर्न बना हुआ है ये। ठीक है। अब इसमें बात यह है कि क्या ये कंटिन्यू करेगा या इस पैटर्न में कोई हमें ऊपर का मूव मिलेगा। ये सबसे मेन चीज है जो हमें यहाँ चार्ट पैटर्न में दिख रहा है। देखिए अभी जो ऊपर की तरफ है वो भैया लेवल है 19,725। ठीक है। 19,725 अगर ये लेवल नहीं ब्रेक होता है तो आप समझ लीजिए इसमें कंटिन्यूएशन रहेगी और शायद हम 19,600 के नीचे भी जाएं। ठीक है। क्योंकि ये पैटर्न ऐसा है, इसमें जब जब नीचे की तरफ आएगा तो एक बाइंग इनिशिएट हो जाएगी। आप देख सकते हैं जब जब नीचे की तरफ आएगा एक बाइंग इनिशिएट हो जाएगी। जब जब नीचे की तरफ आएगा एक बाइंग इनिशिएट हो जाएगी और ऊपर से सेलिंग आ जाएगी। बट लोअर लो बनता जा रहा है। ठीक है। लोअर लो मार्केट में बनता जा रहा है। अब होगा क्या, ये जो मूव है, ये बहुत छोटा चैनल है, ये मैक्सिमम 2 डेज एग्जिस्ट कर सकता है। मैक्सिमम 2 डेज एग्जिस्ट कर सकता है। किस केस में, अगर 19,725 ना टूटे तो ये थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे ओब्लिक इन 2 दिन में आपको एक बार 19,600 के नीचे जाता हुआ निफ्टी दिख सकता है। ठीक है। अगर इस सेम कंटिन्यूएशन में रहता है तो समराइज क्या हुआ, मतलब देखने वाली बात ये हुई, भैया 19,725 अगर नहीं कटता है, सेल ऑन राइज का मार्केट है नीचे की तरफ। यहाँ पे कहीं पे लाइन खींच के रखिए, प्रॉफिट को बुक करते चलिए। इससे ज्यादा मार्केट में कल के लिए मैं आपको कुछ ज्यादा चीज नहीं बता सकता। 19,725 कटे ऊपर
5-10 मिनट की कैंडल क्लोजिंग बेसिस वहां पे ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाए तो 19700 के एसएल के साथ आप एक बार बाई कर सकते हैं। फिर इस पैटर्न में यहां तक का हाई आपको देखने को मिल सकता है। ये है 19800 से लेके 19825। तो ये पैटर्न इस प्रकार से यहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ये ऐसे ब्रेकडाउन दिख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए क्या फोकस रखना है, बस ये नहीं कटता, मार्केट इज सेल ऑन राइज, और करंट एक्सपायरी में ट्रेड ना करें। मूव अगर आपको मिल भी जाएगा, पैसा आपका नहीं बनेगा, तो कृपया करके आगे की एक्सपायरी में मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में ये जो चैनल है ये मैंने 2 आवर पे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। दोस्तों चीज समझ में आ रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। 2 आवर पे ड्रॉ किया हुआ है ये। ठीक है, अब पर अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लगाता हूं, मान लीजिए 30 मिनट पे लगाता हूं, तो आपको इसमें ब्रेकडाउन दिखेगा, ये देखिए। ठीक है, बट एक छोटा सा हैमर बना और फिर खींच के इसी के अंदर बंद हो गया। ठीक है, तो पर यहाँ पे अगर आप 2 आवर के चार्ट पे देखें तो इसने एक विक बनाई नीचे की तरफ, वापस आके चैनल के अंदर क्लोजिंग। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है वो जरूर देखिएगा, अब जो मैं बताने वाला हूँ। ये जो हाफ लाइन है, ठीक है, स्ट्रगल कर रहा है लास्ट 3 डेज से, इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, लेवल नोट कर लीजिएगा, बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल सकता है। ठीक है, ये लेवल है 45,950। कल के लिए 45,950 को कॉपी किताब में नोट कर लीजिए। इसके ऊपर अगर निकलता है, प्लीज प्रेस बाय बटन। ठीक है, मैं बाई की साइड ट्रेड लेना चाहूंगा विद एसएलओ 45,850, विद एसएलओ 45,880। पहला कुछ बुकिंग करूंगा मैं यहाँ, दूसरी कुछ बुकिंग करूंगा मैं इस जोन में, और मैं कंप्लीटली एग्जिट हो जाऊंगा 300 से 46,350 के बीच में, जो कि यहाँ पे कहीं पे ऊपर की तरफ दिख सकता है। ठीक है, तो ये है भैया बैंक निफ्टी कल के लिए। नीचे की तरफ अगेन बोलूंगा मैं, बी ऑन सेल साइड। अगर ये 45,800 के नीचे ट्रेड करता है, अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करता है, प्रेशर बना रहेगा। आज तो खींच के बंद कर दिया, बट कल आपको हो सकता है 45,400 तक के भी टारगेट देखने को मिले। तो 2 लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में कल के लिए। पहला 45,950, इसके ऊपर 5-10 मिनट की कैंडल क्लोज होकर ट्रेडिंग अगर होती है, 100 पॉइंट के एसएल के साथ आप बाई कर सकते हैं, और बिंदास सेल साइड करिए अगर 45,800 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है। ठीक है, 45,800 के नीचे, यहाँ पे 45,500, 45,400 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। पर्टिकुलरली इतना ही मूव एंटिसिपेट करिए बैंक निफ्टी में, और ज़्यादा बैंक निफ्टी में यहाँ पे मुझे कुछ नज़र फिलहाल नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं इस चीज़ को। देखिए ये देखिए, ये इसको ड्रॉ करके रखिए। ये है बेसिकली लाइन 45,950, इसके ऊपर रुक गया तो डेफिनेटली इसको टच करने के लिए जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली जाएगा, जो कि 46,100 के अराउंड आती है। ठीक है, ये मूव कैप्चर कर सकते हैं आप। और नीचे रहता है, यहाँ पे नीचे रहता है, प्रेशर बिल्टअप रहेगा, नीचे की तरफ जाएगा, दोबारा से 45,600 बिलो आराम से जा सकता है। तो यही है दोस्तों, बाकी स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किए हुए, टेलीग्राम पे कल भी शेयर किए थे, सबने बढ़िया रिजल्ट दिया। कोटक बैंक 1896 पे सेल, आज का लो आप चेक करिए 1860 ही है। ठीक है, 1860 ही है, और जब तक ये 1880 के नीचे रहे, इसको ठोकते रहिए 1902 के एसएल के साथ। 1880 के नीचे रहे, 1902 एसएल के साथ ठोकते रहिए, ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कोटक बैंक में आईटीसी कल 473 पे सेल दिया, आज का लो 456 के अराउंड ही है। ठीक है, 456 के अराउंड ही है। आईसीआई बैंक नहीं ट्रिगर कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर दिया 988 पे। ठीक है, 989 लिखा था, बट मैंने मैसेज डाल दिया 988 बिलो सेल करिए। रीजन क्या है, चलिए आईसीआई बैंक पे भी एक बार चार्ट खोल के देख लेते हैं, है ना। बाकी दो तो आपने देख ही लिए, आईसीआई बैंक
ये देखिए 988। अब मैं लाइन खींचूंगा आपके सामने, वो लाइन देखिएगा कहाँ जाके टकराती है, राइट साइड में, टकाक 1900 988 पॉइंट। तो मोटा मोटा 988, आपको 2-3% का मूव मिल जाएगा अगर 988 ब्रेक ब्रेक होता है तो। चार्ट बिल्कुल किताब से निकाला हुआ ऐसा लग रहा है, हेड एंड शोल्डर किसी को सिखाना है तो सिखाइए, इस जोन में आपको आता हुआ मिल सकता है। ठीक है, ये है 975, 972 बस। ठीक है, तो 988 पे ध्यान रखिएगा, तोड़ नहीं रहा है बिल्कुल भी। आप देखिए 989 पे आके घूम के वापस, 989 पे घूम के वापस, तो बिलो 989, 988 डोंट मिस। आईसीआई बैंक आपको 1-2% का मूव आराम से मिल सकता है, और बाकी मार्केट में भाई मूवमेंट है नहीं। ठीक है, अगस्त में मुझे लग रहा है कुछ होगा, वो हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल इतना ही है। और देखते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।